हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई हो अपने घर में बिल्कुल ठीक हो गए। तो गाइस हम भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी हो रही है बस सुबह और पापा गए नहा धो के भी बस मंदिर। तो मंदिर से आते हैं तो करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज बनी है दाल। दाल हमने बनाई है दूसरी वाली, एक सफ़ेद वाली होती है वो बनवाई है आज। पहली बार बनाई है, देखते कैसे बनाया दीदी ने। कल तो गाइस हमारे साथ क्या हुआ था, जो हमारी रोटी थी ना, रोटी में चली गई थी कल चींटी। और ये नहीं पता कहाँ से गई है कहाँ से नहीं गई, पता नहीं। तो आज से रोटी रखूँ अब कमरे के अंदर ही, क्योंकि अब डर लगता है कि चींटी चली जाए। कल भी 7-8 रोटी ख़राब हो गई, अब ये ना हो कि रोज़ हो जाए ख़राब होना। तो इसलिए रोटी आज से रखूँ अंदर। और अब बस पापा का वेट करते हैं ब्रेकफास्ट। यही बस पापा को आके पूजा करनी है और पौधों को पानी देना है, वो आके देंगे। तो आइए गाइस, आज का जो ब्लॉग है अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पापा आ गए मंदिर से। भीड़ थी मंदिर में? खाली था। हाँ, बुधवार सोमवार ही होते हैं, वो भी आखिरी रह गए अब ना, है ना। तो गाइस आज बना हुआ है ये सफ़ेद वाली दाल। ये पहली बार बनाई है हमने दीदी से ना। हाँ सही बनाई है दीदी ने, मैंने खाई है। हाँ, और कल देखा रोटी चींटी खा गई, बताओ। पहली बार हुआ है, नहीं होता ना वैसे। हाँ हाँ, कोई नहीं, जो किस्मत में होता है, जिसकी किस्मत में होता है वही खा लेता है। हाँ, चींटी आपको पता है, रोटी तो भैया मैंने कितनी बार देखा, कितनी मेहनत से लेके भी जा रही होती है अपने। हाँ चलो, हाँ इकट्ठा करते हैं पूरा। हाँ चलो खा लो अभी रोटी। गर्मी एक तो इतनी होगी। अभी लाइट कैसे चली गई देखा ना? अच्छा सही है, लाइट आ गई जल्दी 1 मिनट में, वरना तो हालत टाइट हो जाती। हाँ, लाइट के बिना तो बड़ा मुश्किल है भाई। आज व्लॉग तो मैंने चालू करा था, और वही है, कभी कभार ऐसा कुछ सुनने को मिल जाता है, मन ही नहीं करता। तो आज मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा भैया मैं गाँव जा रहा हूँ। तो पापा की थोड़ी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा टाइट है, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया होगा ना, डॉक्टर को आपको पता चल जाता है, आपको पता ही है। तो हम तो प्रे करेंगे भैया ठीक हो जाए। पर वही है, पर डॉक्टर जब बोल देते हैं ना, तो 1-8% ही होता है जो बंदा बच जाता है। मैं तो भैया सब था, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो बता दियो भाई। वही है, पर गाँव में है, दूर इतना है, उसको जाना आना है, बहुत कुछ करना होता है, तो बहुत कुछ होता है। तो वही है, हमारे को पता है ऐसे समय कैसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है एक पल। मैं जब भी कोई ऐसी कोई बात होती है ना, तो हमारा वही याद आ जाता है। जब मैं हॉस्पिटल मम्मी को लेके गए थे ना, तो मेरे को याद आता है कि मैंने मासी को फ़ोन करा था ना, तब मासी को मैंने ये बात बोली थी कि हम मम्मी नहीं रही। तो मासी सोच रही पता नहीं कहाँ नहीं रही। मासी को तो इतना पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मैं तो बस वही सोच सोच के थोड़ा बहुत घबराहट होने लग जाती है। हर किसी गाइस ये चीज़ तो बहुत ही मुश्किल होती है। मैं तो कहूँगा उसको भैया थोड़ी शक्ति मिले ये चीज़ों से निकलने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं तो चाहूँगा कि भैया उसके पापा ठीक होकर घर आ जाए। वही है, बाकी भगवान के ऊपर है सब कुछ, बस यही कहना चाहूँगा। तो मैं तो बस सोच सोच के ये परेशान हो जाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है किसी के साथ, ऐसे मतलब किसी के माँ बाप क्यों जाते हैं। मैं तो बस यही सोच सोच के परेशान होता हूँ। भैया हमारे को ही बताया कैसे हमने वो समय निकाला है, और अभी भी हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता है वो चीज़। तो गाइस आज आया था अभी साहिल के पास 15 वो जो एंगेजमेंट के बाद अब अगला फ्री हुआ है। बीच में कह रहा है इसकी तबीयत भी खराब हो गई थी भाई, इतनी अभी भी हो रखी है मेरी, मतलब अब थोड़ा बीपी हल्का सा मेरा लो है, बट मेरा कल ऐसे हो रहा था राहुल, मैं खड़ा होते ही मेरे को चक्कर आ रहे हैं, जैसे खड़ा हो रहा हूँ मैं चक्कर आ रहे हैं। मेरे साथ भी एक दिन हुआ था, जिस दिन हम सुबह शूट पे नहीं गए थे, मैंने देखो बताया था, उस दिन मेरा भी बीपी एकदम से डाउन हो गया। गर्मी ना एकदम से मौसम गर्मी है भाई, पकड़ लेती है, कभी बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है, कभी बारिश आ रही है कभी धूप आ रही है। भाई अब फोटो दे दियो हमारे को भाई फोटोज आ चुकी है और बहुत स्टेटस पे लगाए फोटोज आई है भाई। राहुल तेरी फोटो एक मेरे को पता है, हमने फोटो खिंचाई थी, उसमें मान्या नहीं थी, पर हम चारों थे। हाँ मेरे को याद है, आ गई है। एक सिंगल फोटो, एक तेरी सिंगल फोटो भी आई है भाई, जो मैंने इसकी अलग से खिंचवाई थी। इसको मैंने बोलता भाई एक अलग से अपनी खिंचवा ले, तेरे जब तेरे को रिश्ते के लिए आगे फोटो को भेजनी पड़ेगी, तो रिश्ते के लिए भाई फोटो बहुत अच्छी है तेरी वो। तो भाई मैं तेरे को बता दूं, तू अपनी फोटो निकाल ले, वो वाली अच्छी फोटो है, रिश्ते के लिए तू दी अपनी फोटो वो। कोई नहीं भाई, दे देंगे, कोई रिश्ते के लिए भी दे देंगे। क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं रहा, मेरी होगी अब तरुण की, उसके बाद फिर तेरी है, मतलब 1.5 साल में तेरी हो जाएगी भाई। अब तेरे रिश्ते की फोटो मैंने निकाल दी है, अब तेरे रिश्ते की बात चलने वाली है आगे। तो गाइस फंक्शन तो एकदम बढ़िया हुआ था, और इसको तो खुश ही नहीं होगा पहली बात तो। 1-1.5 घंटे, मेरे को तो ऐसे लगा 1-1.5 घंटे का फंक्शन था। फंक्शन तो एकदम बढ़िया हुआ था,
चलो सब चीज़ें सही है। अब इसके तीन महीने रह गए बस शादी के लिए भी। 3 महीने बाद नवंबर में है। 3 महीने मैं बाद डेट नहीं बताऊंगा, बट मैं नवंबर बताता हूँ कि नवंबर में ही है। बट 3 महीने बाद घोड़ी में चढ़ जाएगा अगला बंदा, आपको दिखाई देगा। तुम्हारे में तो भाई पहले गुरुद्वारे में फेरे होते होंगे ना? गुरुद्वारे में लामा फेरे होंगे भाई। हाँ चल सही है भाई, पूरे रीति रिवाजों के साथ होना चाहिए। रीति रिवाज, फिर बैंकेट में जाएंगे और जागो, एक दिन पहले जागो भी है। बहुत फंक्शन होंगे वो तो, देख जागो लेंगे। भाई प्रॉपर तरीके से एंजॉय करेंगे जागो तो। जागो तो चीना की भी बहुत बढ़िया हुई थी यार। हाँ मतलब वैसे ही करेंगे गली। तो गाइस साहिल के घर से आ गया था, साहिल ने बुलाया था थोड़ी देर के लिए, एक आध कोई काम भी था ऊपर से, बस थोड़ी बहुत मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं। और फिर आ गया था उसके घर से, तो आके बस पापा के साथ लंच वंच करा था। उसके बाद पापा तो चले गए थे शॉप पर, और फिर थोड़ा बहुत काम था क्योंकि आज दीदी नहीं आई तो सारा काम मेरे को ही देखना पड़ा, तो वो सब काम करा था। और गाइस आपको पता ही है राखी आने वाली है, अब 10 दिन ही रह गए, 10 दिन से भी कम रह गया है। तो पूजा के लिए जो गिफ्ट था फाइनली मैंने सोची हुई थी 2-3 चीज़ें, वो फाइनल हो चुकी है। तो अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ सबसे पहले। तो गाइस ये है सबसे पहले पूजा के लिए सूट। तो ये सूट उसको बहुत पसंद था, तो वो लेके आई थी पापा के साथ ही, तो उसको पसंद था तो हमने फिर रख लिया था। मैंने कहा चलो राखी आ रही तो उसको दे देंगे, और 1-2 चीज़ें और है वो भी उसके लिए ले देंगे। और वो हमने पूछा था तेरे को क्या चाहिए, कैश चाहिए, सामान चाहिए, वो कह रही सामान ले लेंगे इस बार। मैंने कहा ठीक है। आजकल उसको शौक हो रहा है कि थोड़ा बहुत घर का सामान जो होता है वो लेती रहे। और आपने कल के उसके ब्लॉग में भी देखा, वो प्रेस लेके आई है, एक आर लेके आई है, वो धीरे धीरे अपना जो सामान है थोड़ा थोड़ा पूरा कर रही है। तो उसने कहा था राखी पे एक आध सामान और ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। वो अब जिस दिन फ्री होके आएगी मेरे पास वो भी हम ले आएंगे जाके। तो गाइस बस हो गया है डिनर, अब कर रहे हैं बस सोने की तैयारी। तो पापा तो आए थे खाना वाना खा के बस सो गए, मैं भी सोता हूँ। और गाइस मतलब शादी के लिए इतने कमेंट डाल दे कि भैया अपने रिश्तेदारों में बोलो कि एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के आपकी शादी करवा दे। तो गाइस वो तो तब ढूंढेंगे जब मैं बोलूँगा, जब मैं बोलूँगा नहीं तब तक वो कैसे करा देंगे, आप खुद समझिए उस बात को। और बस यही कमेंट से लोगे तो आप ये बात को समझिए, जब तक मेरे अंदर से होगा नहीं कि मैं शादी करना चाहता हूँ तब तक कोई मेरे लिए कैसे करा देगा ज़बरदस्ती, आप खुद सोचिए ना। तो मैं पहले हर चीज़ अपने तरीके से देखना चाहता हूँ कि एक तो सबसे पहले गाइस घर बन जाए, सबसे बड़ी बात है। तो वो पहले मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए, फिर उसके बाद जो होगा वो देखेंगे। तो पहले तो घर का ही देखेंगे, क्योंकि चाहता नहीं कि मैं आगे कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो किसी चीज़ को भी लेके, तो ये चीज़ मैं चाहता नहीं कभी भी। क्योंकि हमारे को पता है भैया हम कैसे मतलब आपको पता है घर शिफ्ट करना कितना मुश्किल होता है। पहले भी हमने करा था, फिर जब वहाँ पर गए थे हम 1-1.5 महीना, तो फिर उसके बाद दोबारा करा हमने, मतलब हमने 3 महीने के अंदर 2 बार शिफ्ट करा था। तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल थी। तो मैं आगे नहीं चाहता कि आगे भी ऐसी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, क्योंकि हमने तो गाइस झेल ली है वो चीज़, हर कोई झेल पाए ना पाए, आप समझिए इस बात को। तभी मैं चाहता नहीं, पहले घर ही जाते उसके बाद कुछ होगा तो देखेंगे, पहले तो घर ही जाएंगे। और बस यही बोलना चाहूँगा। और कई लोगों का इस थोड़ी बहुत मतलब ये भी होता है, मैं साहिल के जैसे ब्लॉग में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं आप कुछ साहिल से सीखो। अब गाइस हर किसी के हर किसी के बारे में सोचने लगी कि मैं इसकी बराबरी कर लूँ, मैं उसकी बराबरी कर लूँ, उसकी कर लूँ, उसका काम मैं पकड़ लूँ, उसका मैं पकड़ लूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, उसके अंदर जो टैलेंट है उसके पास ही रहेगा, वो मेरे पास कभी नहीं आ सकता। और एडिटिंग का काम कोई सीखना ऐसा आसान नहीं है, उसने पूरा कोर्स कर रखा है उसने एडिटिंग का। तो आप ये बात को समझिए। तो लोग कमेंट कर देते हैं तो खुद समझिए थोड़ा बहुत, बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा। तो गाइस ये वाला जो व्लॉग है यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड।